आपका अपना चैनल एडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 75 है। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? तो लगभग 78%। पूछेगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। यह लगभग 71% पाया जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड का ताप कितना होता है? 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। तथा अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और नोगर वाइलेम अभयारण्य कहाँ है? तो यह मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो इंग्लैंड में नहीं है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है और फ्रांस में है। पूछेगा आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लॉक। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है कितना? तो 100 डेसिबल। पूछेगा ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो निक्षेपण के द्वारा। पूछेगा भारत में मिट्टी का विस्तार, तो जलोढ़ सबसे अधिक है, उसके बाद लाल है, उसके बाद काली है और उसके बाद लेटेराइट है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जल काले। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। पहले जलोढ़ है, उसके बाद लाल है, उसके बाद काली है, उसके बाद लेटेराइट है। अगला क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो भावनगर और सूरत के बीच। के मध्य। पाक की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे क्वेश्चन है, सोमपेन आदिवासी निवास स्थान है। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है कहाँ? तो निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। अगला क्वेश्चन है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो यह क्षोभ मंडल में होता है। वायुयान किस मंडल में चलता है? तो समताप मंडल में। वायुयान समताप मंडल में चलता है। तथा रेडियो सिग्नल जो है किस मंडल से लौटती हैं? तो यह आयन मंडल से लौटता है। संवहन मंडल किसको कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो फेरवानी समिति ने। कब? तो 1992। गाइपोरिया समिति का संबंध बैंकिंग से है तथा दांत वाला समिति का संबंध बेरोजगारी से है। और चीनी उद्योग से कौन सा संबंधित है समिति? तो महाजन समिति। तथा रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्शल। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। न्यूनतम त्याग सिद्धांत किसने दिया था? तो जे एस मिल ने।
आगे क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत। पूछेगा एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूचियां थी। और अनुच्छेद बोलेगा तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? तो 29 विषय प्रदान किया गया है। और पंचायती राज किस भाग में है? तो भाग 9 में। और अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है इसमें। पूछेगा कहाँ कहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है? तो नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं लागू है क्या? तो पंचायती राज। और दिल्ली में भी नहीं लागू है। आगे क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और इधर देश का नाम है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया यह कनाडा से। तथा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में। पूछेगा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में। कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग। कौन कौन है? डाक एवं तार है, टेलीफोन है, जल परिवहन है। पूछेगा कृषि किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची। और समाचार पत्र जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 1 वर्ष के लिए। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30। यह केवल लोकसभा से ही आते हैं। आगे क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। पूछेगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि का सीमा समझौता किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो भारतीय और यूनानी कला का, भारतीय और यूनानी कला का। कनिष्क के समय में सबसे अधिक विकास हुआ था गांधार कला शैली, गांधार कला शैली का सबसे अधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ था। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस। अगला क्वेश्चन है, भारत भ्रमण पर आए वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किए थे? तो पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का। और किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। कब? तो 629 में, और 645 में वापस चला गया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र था, शीलभद्र। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर है वेद और इधर है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो कौस्तिकी, कौस्तिकी एवं ऐतरेय है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ है, अथर्ववेद का गोपथ है। आगे क्वेश्चन है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो नासिक गौतमी वलसिरी से, गौतम वलसिरी से। अगला है रुद्रदामन, रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है तथा समुद्रगुप्त का संबंध प्रयागराज स्तंभलेख से है तथा स्कंद गुप्त का संबंध भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से है। आगे क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास, गुरु रामदास। और सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। एवं प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक, गुरु नानक। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो यह तुगलक के समय में। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। और कब किए थे? तो 1320 में, 1320 में स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी का भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के लिए, खड़ी बोली के लिए। और अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मुहम्मद हसन था, मुहम्मद हसन। और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। तूतीय हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह उर्दू में नहीं छापा जाता था। और इसका संपादन कब हुआ था? तो 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में तथा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में और लियो टॉल्स्टाय फोरम की स्थापना 1910 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1905 में। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। आगे क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के कटक में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर आविष्कार है और इधर आविष्कारक है। रक्त परिसंचरण, इसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो लैंड एस्टीनर के द्वारा, कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा।
गर्भ निरोधक गोलियां किसके द्वारा किया गया? तो गर्भ निरोधक पिनिकस के द्वारा किया गया। बैक्टीरिया के खोज लीवेनहॉक के द्वारा तथा होम्योपैथी के खोज हैनीमैन के द्वारा किया गया था। आगे है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन के खोज फिनेल के द्वारा तथा सल्फा ड्रग के खोज डॉग मैक के द्वारा। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। पूछेगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होती है? तो एथलीट फुट। और इसका कवक का क्या नाम है? एथलीट फुट का कवक का नाम टीनिया पेडिस। कालाजार यह प्रोटोजोआ से होता है और इसका प्रोटोजोआ का क्या नाम है? तो लिस्मानिया डोनावानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ई का फिलोक्विनिन दिया है, यह गलत है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल और फिलोक्विनोन विटामिन के को कहा जाता है। विटामिन V11 को फॉलिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन B7 को बायोटिन तथा B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। अगला है प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें शरीर स्वयं 10 अमीनो अम्ल का निर्माण करती है और 10 अमीनो अम्ल जो है हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। और प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो वर्जिलियस ने दिया था। आगे क्वेश्चन है ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। पूछेगा ब्रिक के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोर्टेक्स। और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है, मेडुला। निम्नलिखित में कौन पौधा की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो ऑक्सिन है, ऑक्सिन। और ऑक्सिन के खोज डार्विन के द्वारा 1880 में किया गया था तथा इसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह मैग्नीज के कमी के कारण होता है। और धान का खैरा रोग यह जस्ता की कमी के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो गैसीय में सबसे भारी तत्व रेडॉन है, रेडॉन। यह एक अक्रिय गैस है। और सबसे हल्का कौन सा है? तो H2 हाइड्रोजन है। आगे क्वेश्चन है टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशीय कांच। और प्रयोगशाला में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? कांसा तो तांबा और टीन, Cu और Sn। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता। जर्मन सिल्वर किसका होता है? जस्ता तांबा और निकेल, CuZn और Ni, जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो निकेल का। मिलेराइट निकेल का अयस्क है। पायरोल्यूसाइट किसका है? तो मैग्नीज का है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का तथा नाइटर पोटेशियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। और क्षारीय विलयन का रंग पीला होता है। उदासी का नारंगी होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कार्बोरेटर के खोज जी डेमलर के द्वारा। डायनेमो के खोज माइकल फैराडे के द्वारा। नायलॉन के खोज डॉक्टर वालेस क्रायस तथा स्टील के खोज हेनरी लेसेमर। अगला क्वेश्चन है
निम्न में किन दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो कार्य और ऊर्जा का बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो 2008 में। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक की चालकता घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अल्फा किरण नहीं है। कौन है? तो एक्स किरण है, गामा किरण है और परावैंगनी किरण, यह तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सभी सुमेलित हैं। संगीत नाटक अकादमी 1953 में इसकी स्थापना किया गया था। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में। लास्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप फुटबॉल से है। फेडरेशन कप फुटबॉल से है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह को। और लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है? तो जहांदार शाह। घृणित कायर के नाम से किसको जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को। तथा रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है? तो मुहम्मद शाह को। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। सैयद बंधु कौन थे? तो हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था कब? तो 1739 में। और किसके समय में? तो मुहम्मद शाह के समय में। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था तो 8 बार किया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। उत्तरकालीन मुगल शासक, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो बहादुर शाह के 1707 से 1712 तक, जहांदार शाह को 1712 से 1713, फर्रुखसियर को 1713 से 1719, मुहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तथा शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तथा अकबर द्वितीय जो था 1806 से 1837 एवं अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक शासन किए थे। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।